Good morning, everyone. Class 9th, subject Social Studies, Civics, and we were doing the chapter What is Democracy and Why Democracy, chapter number 2. हमने अब तक देख लिया था डेमोक्रेसी के बारे में. In the last video, I told you about that arguments against democracy. डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो हमारे पास में थॉट्स थे, हमने उनके बारे में बात की थी. Now today we have to see about the arguments for the democracy. डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं हमें. सो देखो, चाइनाज फेमाइनी of 1958 to 1961 was the last recorded famine in the world history. वर्ल्ड हिस्ट्री में ये फेमाइनी जो है बहुत वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड किया हुआ टाइम पीरियड है. इसका मतलब होता है, मतलब चाइना में इस टाइम में इतने ज़्यादा ख़राब हालात थे कि भूखमरी की भी नौबत आ गई थी चाइना में. ठीक है, चाइना में लोग भूखों मर रहे थे. तो ऐसे सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज़ जो थी वो अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी. देखो, अब हम बात कर रहे हैं चाइना की. चाइना में क्या था? चाइना जो था वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, वो ऑटोक्रेसी था, आप ये समझ लो. या अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो था वाज रूलिंग ऑन दैट टाइम, गवर्निंग द कंट्री ऑफ चाइना. चाइना जो कंट्री है उसको गवर्निंग करने का काम कर रही थी अदर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्सेस इंडिया, चाइना वर्सेस इंडिया की अगर बात करो तो वही इंडिया में ये जो ऐसी फेमाइनी है इसका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज़. क्योंकि चाइना जो था वो ऑटोक्रेसी वाला था और इंडिया जो था इनफैक्ट आज भी है डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरी होता है कि आप पब्लिक का ध्यान रखो. अगर आप पब्लिक का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको कोई भी वहाँ गवर्नमेंट की सीट पर नहीं रहने देगा. तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है उसको अपना अच्छा दिखाने के लिए या अपने पॉजिटिव थॉट्स लोगों के माइंड में बनाने के लिए, अपनी प्रेस्टीज जमाने के लिए ज़रूरी होता है कि वो वेलफेयर वाले काम करे, यानी कि लोगों की भलाई के काम करे. तो यही चीज़ थी कि चाइना में जो थे वो हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे, भुखमरी फैलती जा रही थी. और वही इंडिया जो था अपनी पॉलिसीज़ के बेस पे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी जो है वो स्पीडली कर रहा था. नाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट मोर देन अदर गवर्नमेंट एंड दैट इज़ द मोर अकाउंटेबल. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपैरिजन अदर गवर्नमेंट फॉर्म्स. गवर्नमेंट की अदर जो फॉर्म्स होती है उनकी कंपैरिजन में जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अच्छी है. ये वाली फॉर्म डेमोक्रेसी की वैसे भी हमने 3 फॉर्म्स देख चुके हैं हम लोग, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी. तो इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी वाली रहती है, क्योंकि देखो आपको रूल किस पे करना है? पब्लिक पे करना है. तो पब्लिक को हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है. इफ़ पब्लिक आर हैप्पी विथ यू, इट मीन्स यू कैन गवर्न द कंट्री एंड यू हैव ऑल काइंड ऑफ राइट्स ऑफ दैट. बट अगर आप पब्लिक को ही खुश नहीं रख पा रहे हो तो पब्लिक आपको नहीं रहने देगी, आपको चेंज भी कर सकती है. तो चाइना में ये हालात थे जो ख़राब होते जा रहे थे, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं हो रही थी. उसके पीछे रीज़न यही था कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. नाउ कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस, नो रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस एंड क्वालिटी डिसीजंस. अगर आप बात करो इस पर सेकेंड पॉइंट जो आता है वो ये आ रहा है सेकेंड पॉइंट में कि डिसीजंस जो हैं वो जो भी लिए जाए बट उनमें क्या होनी चाहिए? कोई क्वालिटी होनी चाहिए. क्वालिटी का मीनिंग यहाँ पे हम क्या लेंगे? क्वालिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा होना किसी चीज़ का या बुरा होना, ये पता चलता है कि वो किस स्टैंडर्ड में का है या किस तरह का है, उसका टाइप किस तरह से है, अच्छा है या बुरा वाला है. तो ये जो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेगी वो बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे.
और जो भी लिए जाएंगे उनकी क्वालिटी होगी। इसमें क्या होगा, किसी भी तरह की इरिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, नो रैश, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी इस तरह के क्लैशेस नहीं आएंगे, कोई भी डिसीजंस लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। फिर इसके बाद है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो डेमोक्रेसी की अगर आप बात करो तो डेमोक्रेसी में बात कर रहे हैं हम लोग किसी भी तरह की डेमोक्रेसी क्या करता है, बहुत एक तरह का मेथड प्रोवाइड करवाता है जो क्या करता है, डील करता है किसके साथ में, डिफरेंसेस आ रहे हैं जो, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनके साथ में। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब ये है, सपोज़ अगर एक पर्सन है वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट होता है और विनर बन जाता है और अपनी मर्ज़ी से क्या कर रहा है, कंट्री को गवर्निंग करने का काम कर रहा है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि उसके सारे डिसीजंस सही होंगे, एंड अगर सही भी होंगे देन दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पीपल आर हैप्पी विद दैट पर्सन और पर्सनस डिसीजन। सारे लोग उसके एक डिसीजन के साथ में खुश होंगे, उसके फेवर में होंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लोगों के थॉट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंसेस को डील करने के लिए डेमोक्रेटिक जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है। सपोज़ अगर आज आप कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड यू आर सेलेक्टिंग इलेक्टिंग योर रिप्रेजेंटेटिव, योर लीडर, आपने किसी भी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया हो, तो आप किसी अगर वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, इफ़ दैट गवर्नमेंट नॉट वर्किंग, नॉट गुड वर्किंग, नॉट सूटेबल वर्क नहीं कर रही है, वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स नहीं है उसमें, तो क्या हो जाएगा, आप किसको ब्लेम करोगे, आप नहीं ब्लेम कर सकते किसी को, बिकॉज ऑफ यू आर द इलेक्टर्स, आप ही इलेक्ट करने वाले पर्सन्स हैं, हम लोगों ने तो इलेक्ट किया है। अब ये ढूंढना मुश्किल है कि भैया मैंने तो वोट नहीं दिया था, उसने दिया था, इसने दिया था, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर जनरली बात करेंगे तो हम सब काउंट होते हैं उसमें। तो नॉट इज़ पर्टिकुलर ग्रुप, कोई एक रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं होगा। यही चीज़ जो है वो इसमें मैटर करती है कि कोई भी इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन पे आप नहीं कर सकते किसी भी तरह का एलिगेशन या ब्लेम कि उसने इलेक्ट किया इसलिए ऐसा हो गया। ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक स्पेशलिटी है कि इसमें जो भी होगा वो एक काउंटेबल पर्सन्स जो हैं उनके ऊपर बेस नहीं होगा, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट अच्छी नहीं है देन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, ऑफ कोर्स वी आर द रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ वी इलेक्टेड दैट गवर्नमेंट, हमने इलेक्ट किया है। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने में से मैंने उस गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया था, या तुमने नहीं दिया था, या उसने नहीं दिया था, आपने नहीं दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इलेक्ट तो हमने किया है। हम कौन, मतलब पब्लिक। सो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ में ईजिली डील की जा सकती है अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो। नाउ हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो है आर्गूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए जो आर्गूमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के फेवर में कितनी चीज़ें हैं और डेमोक्रेसी के अनफेवर में कितनी सारी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में। तो फिर हमारे माइंड में क्या आएगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है कि नहीं है। हम इसके फेवर में ही तो बात कर रहे हैं अभी। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, वी आर डूइंग आर्ग्यूमेंट्स एंड इन द फेवरेबल ऑफ द डेमोक्रेसी। सो हम ये चीज़ बोल सकते हैं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो सकता है कि बहुत अच्छी नहीं है, सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन जो है उनके कंपैरिजन में तो अच्छी है, उनके कंपैरिजन में तो ठीक है। अनदर वी कैन ये चीज़ भी बोल सकते हैं, देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड द बेटर डिसीजंस दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इससे ये चीज़ भी हो जाती है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ये ले सकती है। कौन ले सकती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। And democracy is based on consultation and discussion.
कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स। एक जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा ना, उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके कलेक्ट होते हैं, डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, फिर एक कोई डिसीजन जो है उसको लिया जाएगा। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, ठीक है, एंड दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। और ये सारे लोग जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, इतने सारे लोग मिलके अगर कोई एक डिसीजन लेंगे तो फिर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। सारे लोग मिलके तो एक जैसा डिसीजन लेंगे नहीं ना, सबकी अगर आप सबकी एडवाइस भी सुनोगे तो उसमें भी मोर देन 1 ईयर लग जाएगा, 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर कंट्री के सारे लोगों की एडवाइस सुनने हम बैठ जाएँ तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया भी नहीं जाएगा। सबसे पहले तो सबके सजेशन सुनो, उसके बाद उस पर डिस्कशन करो, जो राइट सजेशंस हैं उनमें डिस्कशन करने के बाद में आफ्टर दैट एक सेल्फ एनालिसिस जो होता है वो किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू टेक एनी डिसीजन। हम एक डिसीजन लेने के लायक होंगे, और वो डिसीजन पता नहीं कब तक आएगा, तब तक तो गवर्नमेंट का टाइम पीरियड ही खत्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का टाइम पीरियड कितना होता है, 5 ईयर का होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेमोक्रेसी में आने के चांसेस हैं। दैट्स वाई डेमोक्रेसी में एक चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास है तो वो क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतने सारे लोग मिलके, अगर बहुत सारे लोग मिलके किसी एक को मॉनिटर अपॉइंट कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएगा, और इतने सारे लोगों को मानना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई एक भी कहता है नहीं, सपोज़ हम कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे बजट को बढ़ा देना चाहिए। अभी कोविड-19 जैसे भी आपको पता है, एपिडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हमारा जो लेवल है वो डाउन आ रहा है। तो इसको दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन, एक पर्सन बोलता है, ही इज़ अ नोबल पर्सन, ठीक है ना, वो एक अच्छी खासी कैपिटलिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास अच्छा बैकग्राउंड है। वो पर्सन बोलता है कि आपको बजट बढ़ा देना चाहिए, हाँ सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेंसिव कर देनी चाहिए, जिससे, और टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए। टैक्सेस बढ़ाने से गवर्नमेंट के पास में क्या हो जाएगा, पैसा आने लग जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी कि सारे लोग इस चीज़ में यस करेंगे। मैंने बोला है, आप लोगों को भी लगा होगा, अरे मैम ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि सारे लोगों के लिए आपने सारे लोगों की तरफ से बोल दिया कि ओके ठीक है बजट को बढ़ा दो, जो है चीज़ें सारी एक्सपेंसिव कर दो, टैक्सेस जो है उनका बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो। तो ये थोड़ी पॉसिबल है, सारे लोग टैक्स पे करने के लिए लायक होंगे क्या इतना सारा? नहीं। आप मान लो अगर 100 रुपीज़ की कोई थिंग है, कोई चीज़ है, अगर आप कोई 100 रुपये का कोई आर्टिकल लेते हो, कोई चीज़ लेते हो, और अगर हम उसमें मैं बोल दूँ नहीं 50% आप उसमें बढ़ा दो या 150 उसका चार्ज कर दो, तो ये 50% जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 50 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो सारे गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली चल जाएंगे। तो सोचो गवर्नमेंट कितना अच्छा इकोनॉमिकली रिकवर कर लेगी। तो ये एक तरह से गुड आइडिया है, बट सबके लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, सारे लोगों के लिए ये चीज़ सही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। तो इस तरह के जो सारे डिसीजंस लेने होते हैं ना, तो वो सारे डिसीजन लेने का काम कौन करेगा? अब अगर एक पर्सन बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है सारे लोग उसके फेवर में होंगे, सब चिल्लाएंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, ऐसे सारी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए ज़रूरी है कि क्या किया जाना चाहिए, ये सब लोग मिलके अपना एक मॉनिटर अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, अब ऑब्वियसली इनकी चॉइस से आया है तो इसको पता तो होगा कि इन लोगों की जो डिमांड है वो क्या होगी, तो वो उसकी सारी सब लोगों की डिमांड को माइंड में रख कर ही एक डिसीजन लेगा जो सबके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा और अच्छा रहेगा। तो ये वाली जो बात है ये ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है ना। ये भी हो सकता है लाइक डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा खासा इनके साथ में डील कर रही है ये। एंड अगेन थस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग।
अब इससे प्रूव हो गया ना कि डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेने के लिए काबिल बना देती है पर्सन को। वरना अगर सारे लोगों को पूछते रहोगे तो फिर आप तो एक डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोग मिलके अपना सजेशन दे रहे हैं और आपको फिर एक डिसीजन लेना है, एक पर्सन को नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कि हमने जो एक इलेक्ट कर लिया है पर्सन को, वो अपने आप जब भी टाइम टू टाइम उसको नीड होगी, जब भी रिक्वायरमेंट होती है कंट्री की सिचुएशंस की, तो वो अपने आप क्या कर लेगा, डिसीजन ले लेगा। नाउ अब हम देख लेते हैं एक नया टॉपिक जो है हमारा। नाउ डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अब इससे होता यह है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिग्निटी जो है उसको भी बचाए रखता है सिटीजन्स यानी कि लोगों की, जो सारे देश के नागरिक हैं उनकी। And finally, we can say that democracy is better than the other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. हमें डेमोक्रेसी हमारी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। कैसे देता है? आपने अगर कोई गलत पर्सन इलेक्ट कर लिया है ना, तो आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यू हैव द राइट, बिकॉज ऑफ वी हैव राइट टू वोट। हमारे पास में वोट देने का राइट है। तो अगर पर्सन सही नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो चेंज की जा सकती है। आप अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो आप उस पर्सन को इलेक्ट मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ द डेमोक्रेसी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, 12 पॉइंट्स हैं टोटल। देख लेते हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स। अब ये बता रहा है कि पॉलिटिकली क्या होते हैं, रेस्पेक्ट्स मिल जाती है सबको, राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी की वजह से। एंड डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म, द सेम थिंग जो वो भी मैंने बताया था, डेमोक्रेसी बिल्कुल अच्छी फॉर्म है दूसरे कंपैरिजन में। नाउ इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम करते हैं, देन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन कौन सी डेमोक्रेसी होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव्स वाली। डेमोक्रेसी होना अच्छी बात है, बट कौन सी होनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई ना कोई मॉनिटर हम क्या करें, हमारी तरफ से एक अपॉइंट कर देते हैं, वो क्या करेगा हमारी तरफ से, हमारे बिहाफ पे क्या करेगा, कंट्री को गवर्न करने का काम करेगा या गवर्नमेंट में अपनी परफॉर्मेंस करेगा। एंड वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नेसेसरी। ज़रूरी क्यों है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि सारे लोग मिलके तो एक डिसीजन ले नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो हमारे लिए क्या कर सकता है, डिसीजन ले लेगा हमारे बिहाफ पे। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गया। एंड अगेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू इंक्लूड ऑल इन डिसीजन मेकिंग। अब अगर एक डिसीजन लेना है तो उसमें सारे लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? सारे लोगों को क्या शामिल किया जा सकता है सारे डिसीजंस लेने में? नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? सपोज़ कीजिए अभी लॉकडाउन करना था, ठीक है, कोविड-19 है, हमने ये बताया था। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं, ऐसी कंडीशंस हो गई हैं जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, लॉकडाउन करना पड़ा, ठीक है। तो क्यों करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम यही आ रही है, तो क्योंकि ये फैल रहा था, लोग अवेयरनेस नहीं रख रहे थे। अगर हम लोग अवेयरनेस रख लेते तो लॉकडाउन की नौबत ही नहीं आती। और अभी भी काफ़ी लोग हैं जो अवेयरनेस नहीं रखते हैं, लेकिन लॉकडाउन की ज़रूरत अभी इतनी नहीं पड़ने वाली है, नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया था लॉकडाउन करने का, तो वो क्यों लिया था उन्होंने, ठीक है। अगर वो डिसीजन हमारे पे छोड़ दिया जाता तो हम लोग लेते क्या? जो लोग नहीं चाहते हैं कुछ करना, या जो लोग लेज़ी है, या जिनको इंटरेस्ट नहीं है, या जो ब्रेक चाहते थे, तो कुछ लोग यही बोलते कि हाँ ठीक है कर दो, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं वो लोग क्या बोलते, वो मना कर देते कि नहीं किया जाना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली रूटीन के हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं,
तो उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई बिकॉज ऑफ अर्निंग ही नहीं हो रही। वो तो पर डे अर्निंग पे होते हैं ना, तो पर डे की सैलरी पे जो लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनका तो यही होता है ना कि आज सैलरी मिल जाएगी, आज मेरे को अर्न करना है, इतना ही अर्न करना है, इतनी ही सैलरी मिलेगी और इतना खर्च कर देना है। तो वो तो सेविंग तो हुई नहीं उनकी, तो वो 3 मंथ तक करेंगे क्या? 3 मंथ तक प्रॉब्लम ही चली उनके लाइफ में। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन हम पे छोड़ देती तो डिसीजन लिया ही नहीं जाता। सीरियसली अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी होती इंडिया में और कोई भी एक करेक्ट डिसीजन नहीं लिया जाता। तो ये करेक्ट डिसीजन जो हमारे ऑनरेबल मिस्टर पीएम ने लिया है, तो वो इसीलिए लिया है क्योंकि हमने ही तो उनको इलेक्ट किया है। तो उन्होंने बहुत सही टाइम पे डिसीजन लिया। अगर मैं इसका कंपैरिजन, मैं उनके फेवर में नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेकिंग फेवर ऑफ ओनली दिस डिसीजन। उनके इस डिसीजन का फेवर इसलिए लिया जाएगा क्योंकि आपने देखा था अमेरिका में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं करेंगे, जबकि इंडिया के कंपैरिजन में अमेरिका में बहुत पहले पहुँच चुका था ये कोविड-19 और बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि कोविड-19 ये आ भी गया है, लेकिन मैं कंट्री को लॉकडाउन नहीं करूँगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी कंट्री जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। तो आई कैन टेक रिस्क दिस काइंड ऑफ, मैं इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता। अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसको किसी तरह की कमी नहीं है, वो कोई इतना भी पीछे नहीं आता जितना आज इंडिया है। तो फिर भी उसने नहीं लिया। तो इसका रिज़ल्ट क्या मिला, क्या निकला इसका रिज़ल्ट कि वहाँ बहुत ज़्यादा फैल गया। इवन वहाँ के खुद के प्रेसिडेंट को भी हो गया जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया था। तो ये चीज़ है कि और इंडिया में ये डिसीजन ले लिया गया था, ठीक है। तो पूछा किसी से नहीं गया था, बस डिसीजन ले लिया गया था एंड हमने फॉलो किया था। वी फॉलोड दैट डिसीजन, ठीक है, कि हमने फॉलो कर लिया कि हाँ उन्होंने बोल दिया लॉकडाउन है, मीन्स यू कांट गो आउट फ्रॉम योर होम, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो तो नहीं जाना है। हमने फॉलो भी किया, इससे क्या हुआ, हमारे लिए तो अच्छा हुआ, हम लोग सेफ़ हैं, बचे रहे हम लोग, जिनको बिल्कुल नहीं हुआ है वो लोग सेफ़ हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, तो ये उनके लिए अच्छा हुआ। तो यानी कि जो जनरली हम सब बात करें, कॉमन बात करें, तो हम सब के लिए अच्छा ही है। तो यही वाली बात है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग ही लेते हैं, ठीक है। एंड पीपल डज नॉट हैव द टाइम एंड डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक डिसीजंस। लोगों के पास ना तो इतना टाइम होता है, देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि डेली डेली हम ये डिसीजन लेते रहें। ऐसा करते रहेंगे तो फिर हम हमारा काम कब करेंगे। सो दैट्स वाई हम रिप्रेजेंटेटिव एक ही बार में अपॉइंट कर देते हैं कि वो अपने आप डिसीजन लेता रहेगा ऑन द बिहाफ ऑफ अस। और ना ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर इतनी अच्छी अच्छी स्किल्स भी हो, इसीलिए सारे लोग मिलकर एक अच्छे से पर्सन को इलेक्ट कर देते हैं जो डिज़र्विंग है, जो रियली सूटेबल है, जो कैपेबल है इतना राइट डिसीजन लेने के। एंड डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी, अब ये क्या होता है, डेमोक्रेसी भी हो गया और वर्सेस गुड डेमोक्रेसी हो गया। गुड डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब तो है कि पब्लिक का राज चलेगा। अरे भैया पब्लिक का तो चलेगा, लेकिन चलेगा कैसे, ये पूरा एक प्रॉपर मैनर फॉर्म में इसको अरेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड द गुड डेमोक्रेसी। एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजंस। अब जो ये दूसरे पर्सन्स हैं, ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ये जो डिसीजन ले रहे हैं इससे दूसरों को फ़र्क पड़ता है ना, पड़ता ही पड़ता है। आप मान लो अगर किसी ने अगर गलत पर्सन को आज सपोज़ जो मैंने कोविड-19 किया था, बोला था आपको एग्जांपल, वी विल टेक द सेम एग्जांपल टू मेक अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। सपोज़ कीजिए अगर हमने किसी गलत पर्सन को इलेक्ट कर लिया होता, ठीक है, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, मैं नहीं कहती वो गलत हैं, वो वेरी शार्प माइंडेड, बहुत अच्छा बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन है वो, लेकिन अगर हमने अपने इंडिया में किसी इस तरह के पर्सन को, कोई गलत पर्सन को अगर हमने इलेक्ट कर लिया होता और अगर इस तरह की कोविड-19 जैसे सिचुएशन उसके सामने आ गई होती, तो वो क्या इस सिचुएशन को फेस कर पाता, क्या वो ये डिसीजन ले पाता, इतना बड़ा रिस्क वो ले पाता कि मुझे पूरी कंट्री को लॉक करना है फॉर 3 months, 3 महीने के लिए सब कुछ स्टॉप, ख़त्म हो जाने की नौबत आ जाती, ठीक है, गवर्नमेंट खतरे में पड़ जाती, वो पर्सन डिसीजन ले पाता,
क्योंकि देखो उसके ऊपर तो बहुत सारे ब्लेम लगेंगे ही लगेंगे कि भैया तुम प्रेसिडेंट हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुमने कंट्री को लॉक किया है, तुम्हारी वजह से हमको इतना नुकसान हुआ है। अरे तो ये कोई नहीं सोचेगा कि उस पर्सन ने जो डिसीजन लिया उसके पीछे जो रीजंस थे वो क्या थे, एंड जेन्युइन रीज़न थे, एक्चुअल रीज़न थे। अच्छा हुआ लॉक कर दिया, वरना आज कंट्री में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी होती है अब तक ड्यू टू कोरोना। एंड ये भी हो सकता था जो अभी हम इतना पैसों के लिए कर रहे हैं, क्या पता हम बचते ही नहीं, हम रहते ही नहीं, तो फिर कैसे अर्निंग करते, फिर कहाँ रखते जो पैसा हम बोल रहे हैं कि हमको लॉस हो गया, इतना नहीं मिल रहा, इतना बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इन सबको देख करके फिर हमारे जो पीएम है उन्होंने डिसीजन लिया, और इतना बड़ा रिस्क लेना या इतना बड़ा डिसीजन लेना एक कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही ले सकता है, क्योंकि पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देखो कितने ही तरह के लोगों के एलिगेशंस, ब्लेम्स जो होते हैं वो उन्होंने बर्दाश्त भी किए, हमने देखा अपोजिशन पार्टीज़ वगैरह ने। तो एक सूटेबल पर्सन होना ज़रूरी है। सो दैट्स वाई डेमोक्रेसी में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है, जो कि इंडिया में है। नाउ नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, वी द पीपल मेक इट। किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती है, ध्यान रखना। कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी कर दो, ज़रूरी नहीं 100% सही होगी। उसको सही बनाने का काम कौन कर सकता है? पब्लिक कर सकती है, और कोई नहीं। जैसे देखो मैंने अभी बताया आपको कोविड-19 का एग्जांपल, इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके माइंड में आ गया होगा, अरे मोदी जी ने तो क्या कर दिया है, कंट्री को लॉक कर दिया है, तो हमारा तो बिजनेस डाउन चला गया, हमारे तो ये प्रॉब्लम आ गई, इस बार तो हम उनको वोट नहीं देंगे, नेक्स्ट टाइम बस नहीं देंगे उनको वोट, वो नहीं आएंगे। अरे भैया ये सोचो कि अगर नहीं किया होता तो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती। अगर मोदी जी नहीं होते और कोई दूसरा पर्सन अगर रिस्पॉन्सिबल होता, ठीक है, कोई दूसरा होता, तो क्या वो राइट टाइम पे ये राइट डिसीजन ले लेता कि कंट्री को लॉक कर देना चाहिए? नहीं ले पाता। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने कंट्री को 6 मंथ तक के लिए लॉकडाउन पे डाल दिया। हमारे यहाँ तो फिर भी 3 मंथ का लगा है, तो वहाँ पे तो 6 मंथ के लिए भी लॉकडाउन पे डाल दिया है, तो वहाँ पे क्या हालात हुए होंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि सही टाइम पे सही डिसीजन लिया जाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो किया नहीं। वो तो वैसे भी देखो मिनिस्टर हैं, तो वो तो चाहे तो सेफ जोन में रह सकते थे, भैया मैं तो 3 मंथ के लिए बाहर कहीं नहीं आना जाना करूँगा, लेकिन वो गए। गलवान की जो वैली है वहाँ पे भी वो गए थे। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है। उसमें भी हम लोग उसे परफेक्ट बना सकते हैं टू इलेक्ट परफेक्ट पर्सन। हम एक किसी अच्छे से कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अगर इलेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। नाउ चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, एंड वी विल कंटिन्यू। हम नेक्स्ट कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।